जय श्री कृष्ण। कबीरदास जी के दोहों के माध्यम से आजकल कई सारे लोग हैं जो उनके दोहों के अर्थ का अनर्थ करके, उनकी वाणी के अर्थ का अनर्थ करके शास्त्रों के खंडन में लगे हुए हैं। अपने मन के अनुकूल उन अर्थों को लगा करके वो केवल अपने मन की करना चाहते हैं। कबीरदास जी का लोग कहते हैं कि वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वो माला जाप के विरोधी थे। तो यदि कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, माला जाप के विरोधी थे, उनके दोहों के अर्थ का अनर्थ आप लोग इस प्रकार से करते हैं। कबीरदास जी ये भी कहते हैं कि मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे जो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मलमल धोए शरीर को, जो शरीर का मलमल करके धोना है वो तो व्यर्थ है। क्यों? बोले जब तक मन की शुद्धि नहीं हुई है, जब तक मन आपका पवित्र नहीं हुआ है, आप कितना ही शरीर को रगड़ के साफ कर लीजिए, बाहरी चमक धमक दिखा लीजिए, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। यदि उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है शरीर के साफ करने से, शरीर को धोने से, तो फिर आप स्नान क्यों करते हैं? कबीरदास जी की वाणी का प्रयोग कीजिए, स्नान मत कीजिए, अपने शरीर को शुद्ध मत रखिए और कहिए कि जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा तब तक जो है हम शरीर को अपवित्र ही रखेंगे। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है मलमल धोए शरीर को, धोए ना मन का मैल। क्योंकि शरीर को कितना ही रगड़ रगड़ के साफ कर लो, जब तक हमारा मन पवित्र नहीं हुआ इससे कोई लाभ होने वाला ही नहीं है। क्या ये अर्थ करोगे इसका? नहीं। किंतु मूर्ति पूजा का विरोध करने के लिए कबीरदास जी की वाणी लानी है तुमको, माला जाप के लिए कबीरदास जी की वाणी लानी है। वास्तविकता में कबीरदास जी की वाणी का अर्थ क्या है? मूर्ति पूजा के कबीरदास जी विरोधी नहीं थे। राजस्थान मांडवार में स्वयं कबीर जी ने सीताराम जी की स्थापना की है। अब जिन्होंने स्वयं अपने हस्तार बिंदों से सीताराम जी की स्थापना की हो, विचार कीजिए, क्या वो कभी भी मूर्ति पूजा के विरोधी होंगे? अपितु इससे तो यही सिद्ध होता है कि उनकी वाणी का ही गलत दुरुपयोग किया जा रहा है। कबीरदास जी तो स्वयं कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि आप जिस प्रकार से आपने मूर्ति में भगवान के दर्शन किए, मूर्ति में भगवान के दर्शन करके आपके अंदर दया नहीं आई, आपके अंदर करुणा नहीं आई, आपका मन पवित्र नहीं हुआ, आप अन्य जीवों के प्रति करुणा नहीं करते, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, किसी से ईर्ष्या रखते हैं, किसी से द्वेष रखते हैं, तो ऐसे में ये सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं। तो कबीरदास जी के कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये है मूर्ति पूजा से कि भैया आप मूर्ति पूजा करिए किंतु अपने मन को पवित्र बनाइए। वास्तविकता में शास्त्रों में यही बात कही गई है कि जितनी क्रियाएं हैं, विग्रह सेवा, माला जप, नाम जप, यज्ञ अनुष्ठान, दान देना, ये जितनी भी क्रियाएं शास्त्रों में बताई गई हैं वो सभी आपके मन को पवित्र करने के लिए बताई गई हैं। यदि दान देने से भी आपका मन पवित्र नहीं हो पा रहा है तो दान देना भी व्यर्थ है। यदि आपका मन गंगा गोदावरी में स्नान करने से भी पवित्र नहीं हो पा रहा है तो स्नान करना भी व्यर्थ है। हाँ, पुण्य की प्राप्ति आपको होगी गंगा गोदावरी का स्नान करने से, किंतु भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए कबीरदास जी ने ऐसा कहा। कबीरदास जी ने इसीलिए नहीं कहा कि आप मूर्ति पूजा मत करिए, आप जो है माला जाप मत करिए, नाम जप मत करिए। कबीरदास जी का ऐसा अर्थ कदापि नहीं है। कबीरदास जी का अर्थ बाहरी आडंबर से है कि आप बाहरी आडंबर मत करिए। आप मूर्ति पूजा करने में लगे हैं, आप माला फेरने में लगे हैं, माला जाप कर रहे हैं, किंतु कोई आपके घर पर जब आता है अतिथि अभ्यागत आदि तो आप उनका अपमान करते हैं, आप उनको भोजन की भी नहीं पूछते, आप उनको जलपान की भी नहीं पूछते। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो वास्तविकता में आपके माला फेरने का अर्थ नहीं है। कर का मन का डार दे, फिरा न मन का फेर। तो यदि इस प्रकार से आप पूजा करते हैं, और भागवत जी में क्या कहा गया है कि आप मूर्ति पूजा जब तक करिए जब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए। माने कि परमात्मा की प्राप्ति कब होगी? हम जब मूर्ति पूजा करेंगे, उस मूर्ति पूजा को करने से हमारा मन पवित्र होगा, चित्त शुद्ध होगा, तभी तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। और यदि विग्रह सेवा से भी मन की शुद्धि नहीं हो पा रही है,
पवित्र नहीं हो पा रहा हमारा मन, तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? मूल में जो विग्रह की सेवा करना है उसका मूल उद्देश्य क्या है? उसका मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। एक पतिव्रता नारी जो है अपने पति की सेवा करती है, पति की सेवा करने का वास्तविक फल क्या है? पति की सेवा करने का वास्तविक जो फल है वो भगवत प्राप्ति है, वो नारायण की प्राप्ति है। यदि पति की सेवा करने से भी आपका मन चित्त की शुद्धि नहीं हो रही, मन शांत नहीं हो रहा, तो पति की सेवा करना भी व्यर्थ है। इसीलिए ये सब कुछ कबीरदास जी ने कहा। किंतु आज क्या किया जा रहा है? उनकी वाणी का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से यदि उनकी वाणी का दुरुपयोग किया जाएगा तो सर्वथा शास्त्रों का ही विरोध होगा। और कोई भी सिद्ध संत ये नहीं चाहेगा कि कभी भी शास्त्रों का विरोध हो, क्योंकि जन सामान्य को उच्च श्रृंखलता की प्रवृत्ति से रोकने के लिए शास्त्रों के बंधन बहुत आवश्यक हैं। यदि शास्त्रों के बंधन से पूर्णतया व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाएगा तो व्यक्ति उच्च श्रृंखल हो जाएगा। जिस प्रकार से एक वानर होता है वो बहुत उच्च श्रृंखल होता है, उसको रस्सी में बांध लिया जाता है, जैसे जैसे उसकी उच्छृंखलता कम होती जाती है रस्सी खोल दी जाती है, वैसे ही जो जीव है उसकी उच्छृंखलता जैसे जैसे कम होती जाती है, मन की शुद्धि होती जाती है, चित्त शांत होता जाता है, वैसे ही शास्त्रों के बंधन भी से वो ऊपर उठता जाता है, शास्त्रों के वाद विवादों से वो ऊपर उठता जाता है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है। किंतु साधुओं की वाणी को, संतों की वाणी को इस प्रकार से गलत प्रयोग में लाया जाएगा, ये तो अनर्थ कर देगा। इसलिए इन सब पाखंड से, आडंबर से बचिए। जय श्री कृष्ण।